Students, hi, good morning. So, welcome you back again. This is a video of chapter number 5, noun, from your English grammar portion. So, here you will see noun. तो यहाँ पे आपने पहले क्या पढ़ा था, noun. अब है nouns. So, we will be seeing different kinds of noun. So, noun, what is a noun? It is easy, right? A noun is a name of a person, place, animal, thing. एग्जाम्पल रवि, इंडिया, टाइगर, बॉटल एक्सेट्रा. किसी भी जगह का नाम, पर्सन का नाम, किसी भी थिंग, माइट बी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तो उन सबके नेम्स को क्या कहते थे, नाउन. बट वील बी सीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, कि जो नाउन है, अगर मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो कौन सी काइंड ऑफ नाउन की कैटेगरी में आएगा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो अगर मैं बहुत सारी थिंग्स को मुझे बताना है तो थिंग्स क्या है, नाउन. पर मैं उस नाउन को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालूंगी तो वो होगा कलेक्टिव नाउन. हाउ, लेट्स सी. सो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जितने भी सारे नाउन हैं, और अपन ने देखा है कभी इफ आई से रीटा एंड आई एम सेइंग वुमेन्स, तो जो रीटा है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा. इफ आई एम सेइंग वुमेन्स तो कॉमन नाउन के अंदर आएगा. हाउ डू वी कैटेगराइज इट, मतलब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड को कौन से काइंड ऑफ नाउन की कैटेगरी में रखना है. वील बी सीइंग दिस. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. आप प्रॉपर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे जान पाओगे कि ये प्रॉपर नाउन ही है, कोई अदर काइंड ऑफ नाउन नहीं है. लेट्स सी. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम. स्ट्रेस क्या है, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग. एक्सक्यूज मी. सो पर्टिकुलर बिल्डिंग, किसी एक बिल्डिंग, पर्टिकुलर मीन्स किसी एक जगह, किसी एक चीज़. तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को मैंने क्या नेम दिया है, ताजमहल. तो जो मैं उसको नेम दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, वी आर टॉकिंग अबाउट नेम, कि किसी भी जगह को या किसी भी पर्सन को मैंने एक स्पेशल नेम दिया तो वो क्या आएगा, अंडर द प्रॉपर नाउन. एंड इवन ग्रीन में हेयर इट इज़ रिटन अ प्रॉपर नाउन always means हमेशा, always begin with the capital letter. So here are the examples of proper noun. So अगर मैं आपको कहूँगी कि जो ब्रैकेट्स में आप देखो, जो अभी ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, here this thing, आप अभी दूसरे 1 2 3 4 की तरफ मत देखिए, जस्ट जो ब्रैकेट्स में है, फोकस ऑन दैट. सो ट्रेन क्या है, थिंग. कंट्री, अगेन थिंग. रिवर एंड सिटी, प्लेस, इवन थिंग्स. एंड अगर 8th वाले एग्जाम्पल के नीचे अगर मैं कहूँ तो इट इज़ अ लीडर, पर्सन. तो ये सब क्या है, नाउन्स. उन सारे नाउन्स को मैंने पर्टिकुलर नेम दिया. ट्रेन क्या है, मेट्रो ट्रेन, आई वुड से बुलेट ट्रेन, सो इवन इंजन ट्रेन. तो ये सब ट्रेन्स को नेम दिए गए हैं. तो मेट्रो ट्रेन इज़ अ प्रॉपर नाउन. रिलीजन, रिलीजन कितने सारे हैं, मैं एक रिलीजन को नाम दे रही हूँ हिंदू, तो हिंदू इज अ प्रॉपर नाउन. इंडिया, देर आर सो मैनी कंट्रीज, बट मैं किसी एक कंट्री को अगर नाम दे रही हूँ तो जो मैंने नाम दिया है, द नेम आई एम गिविंग टू पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री इज प्रॉपर नाउन. So these are the examples of proper noun. You can find it more on the net. So let's come to the common noun. What is common noun? A common noun is a name given in common to every person, place and thing. First में अपन ने क्या देखा था, only person, name given to person and thing. यहाँ पे आ जाएगा even place. And again we are giving name. But here we are not giving to particular thing, we are giving name to common. सबको एक साथ जो भी आगे इसमें लिखा है
ऑफ सेम क्लास एंड सेम काइंड, जो एक जैसे होंगे या एक ही क्लास को बिलोंग करते होंगे, उन सब चीज़ों को या उन सारे प्लेस को या उन सारी थिंग्स को मैं एक कॉमन नेम दूंगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉमन नाउन. लेट्स रीड फ्रॉम द बुक. Words that of name of a person, place, animal, things are called common noun. For example, the name fruit can be given to any and every fruit, mango, banana, apple, etc. If I am having a basket, ठीक है, तो मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि I have mango, banana, apple, तो मैं कहूँगी I have fruits. तो मैंने उन सब जो एक ही तरह के थे, मैंने उसको नेम दिया fruit. So let's continue. It does not point out any particular fruit. It is common to the all fruit. It is therefore called as common noun. Let's see more example of common noun. If I am talking about person, तो जो green में है, जितने भी I'll show you these words written in the green column here. तो जो ये green column में है, these are common noun. मैंने कॉमन नेम दिया है किनको? अगर इफ आई एम टेकिंग पेरेंट्स, लेडी, डॉक्टर, वुमेन, बॉय, चाइल्ड, गर्ल एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है. तो मैंने इन सबको, मैं ये नहीं कह रही कि इस रूम में देर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स, देर आर लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, लॉट्स ऑफ वुमेन, यूँ नहीं कहूँगी. मैं कहूँगी देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस रूम. तो वो मैं पर्सन की कैटेगरी में उनको नेम क्या दे रही हूँ? तो इफ़ आई एम टॉकिंग, तो ये तो पर्सन आ गया, अपन ने जैसे नाउन में पढ़ा था, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग. तो अगर मैंने बहुत सारे, इफ़ आई एम जस्ट टेक एग्जाम्पल, ठीक है, एक रेगुलर एंड ईजी एग्जाम्पल लेते हैं. देयर इज़ पेरेंट टीचर मीटिंग, तो मैं कहूँगी देयर आर पेरेंट्स अटेंडेड पेरेंट टीचर मीटिंग. आई वोंट से, मैं सबको एक एक नहीं कहूँगी कि मिस्टर एंड मिसेस घोष, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिसेस एंड मिसेस जैन आए थे फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग. नो, आई वुड से पेरेंट्स आए थे फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग. इफ आई एम सेइंग देयर आर रीटा, रानी, लक्ष्मी, देव, सो देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स. सॉरी, इफ आई एम सेइंग देयर आर टेकिंग, आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ सो मेनी गर्ल्स, तो अगर मुझे उसको प्रॉपर नाउन देना है तो मैं उसको कहूँगी लेडी. तो देर आर लॉट्स ऑफ लेडीज इन पार्टी. मैं ये नहीं कहूँगी मिसेस घोष, मिसेस रीना, मिसेस लक्ष्मी, मिसेस ये. तो ऐसे वर्ड्स को शॉर्ट, इवन दीज नाउन्स विल हेल्प अस टू मेक सेंटेंसेस शॉर्ट. तो मैं कहूँगी लेडीज अटेंडेड पार्टी. सो हेयर डॉक्टर्स, तो मैंने सारे डॉक्टर्स को, माइट बी हार्ट्स वाले डॉक्टर, माइट बी बोन्स वाले, माइट बी एनी फिजिशियन, माइट बी एनी क्लिनिकल डॉक्टर, तो मैं उन सबको एक में कौन सी कैटेगरी या कौन सा कॉमन नेम दे रही हूँ? डॉक्टर. सिमिलरली विद एनिमल्स, अगर मैं कहूँगी स्नेक, तो देर इज़ कोबरा, देर इज़ पाइथन, देर इज़ वाइपर, स्नेक, तो मैं उसको अलग अलग बोलने की जगह एक कॉमन नेम दे रही हूँ, दैट इज़ स्नेक्स. Similarly with place and thing. So let's take one more example of place. I will say I am going to market. मैं फिर उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि I am going to चूड़ी बाज़ार मार्केट, I am going to cloth market, I am going to footwear market. No, I am giving a common name to the all the places, that is market. Things, तो कार्ड, डोर, टेबल. तो इन सब कैटेगरीज में सारे टाइप्स ऑफ या सेम काइंड ऑफ सेम क्लास की चीज़ें जिनको अपन एक अंडर कॉमन नेम के नीचे रख सकते हैं, दैट आर कॉमन नाउन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज गर्ल, प्रॉपर नाउन इज कि मैं पर्टिकुलर नेम बोल रही हूँ, प्रिया एंड सुनीता. So you can read these example. These are difference between common and proper noun. It is not given in your book, but for better understanding you should understand difference between common and proper noun. Third is collective noun. A collective noun is a name of collection of persons, things,
taken together and spoken of as one whole. For example, class, fleet, jury, family, nation, flocks, army. तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन. मैंने नेम किसको दिया है? अगर एक जगह कलेक्शन हो रखा है ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स, तो मैं उसको एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहूँगी तो वो होगा कलेक्टिव नाउन. लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. तो आई विल से द बंच ऑफ कीज. मैं ये नहीं कहूँगी आई हैव लॉट्स ऑफ कीज, तो मैं उस लॉट्स ऑफ कीज को मैं एक जो उसका कलेक्शन है तो मैं उसको कहूँगी बंच. जो बहुत सारा कलेक्शन है उसके लिए एक वर्ड होगा बंच. द बंच ऑफ कीज, अ क्राउड ऑफ पीपल, द फ्लॉक ऑफ शीप्स, the team of player, the orchid of fruit trees. Okay, so now let's take more example for collective nouns. So here are around 30 to 35 collective noun. You can read them and understand. It is, I am sharing this for your understanding. You should know. मैं आप उसमें क्या कहोगे? Let's if we take number 16th example, a number of judges. Okay, a number of judges को मैं क्या कहूँगी? bench of judges. तो a number of 3 words को हटा के मैं कह सकती हूँ bench of judges. If I say example number 24, the number of pigs, the number of puppies. तो मैं उसको कह सकती हूँ litter. तो लिटर का मतलब अपने आप आ जाएगा देयर इज़ लिटर. तो मैं उसको वो ईजिली समझ में आ जाएगा मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे पिग्स की या बहुत सारे पपीज़ की. सो यू कैन रीड दीज एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक सेकेंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन, दैट इज मटीरियल नाउन. व्हाट इज मटीरियल नाउन? A noun which stands for a matter or substance of which things are made up of is called material noun. For example, wood, iron, sugar, gold, silver, milk, cotton. So easy language में if I tell you, material noun are the things which we get naturally, and उन things को use करके अगर अपन कुछ और substance बनाते हैं तो वो भी मटीरियल नाउन के अंदर आता है. जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड. तो वुड क्या है? मटीरियल नाउन. अगर मैं वुड से ही डोर बनाऊंगी तो डोर भी क्या आ जाएगा? मटीरियल नाउन के अंदर, बिकॉज आई हैव मेड डोर विद द हेल्प ऑफ वुड. सो फ्रॉम इवन इफ आई से मिल्क, तो मिल्क इज अ मटीरियल नाउन. इफ आई से चीज और बटर, देन अगेन इट विल बी मटीरियल नाउन बिकॉज we have get it with the help of milk. So let's take another last kind of noun, abstract noun. An abstract noun is a name of state, quality, feeling or an idea that we can only think of or feel but cannot touch and see. So again इसमें 2.7 को क्या ध्यान में रखना है? abstract noun is a name given to a state, not that state. if I am saying कि I am sad, तो मेरी क्या state है? मैं sad हूँ. तो जो मेरी sadness है वो मेरी state है कि जो आप उस वक्त feel कर रहे हो. जैसे इसमें लिखा है feeling, quality. if I am saying कि I am bad, तो ये quality हुई. so if I am saying I have no money, तो मेरी क्या state हुई? I am poor. so स्टेट रिफर्स टू दीज थिंग्स कि पुअर हुआ, सैडनेस हुई. एंड इफ़ आई एम सेइंग आई एम हैप्पी, तो ये मेरी फीलिंग्स हैं. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स वी कैन नॉट टच एंड सी देम. यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट टच. आप हैप्पीनेस टच कर सकते हो? नो, राइट. क्या आप हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते. कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे एग्जाम्पल वील टेक फ्रॉम हेयर वी आर टेकिंग देयर एग्जाम्पल. पिटी, लेंथ, होप, ब्रेवरी, सिकनेस, करेज एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? अपन इनको टच नहीं कर सकते. वी कैन ओनली फील देम. ओके, सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल. जैसे अगर कहें चाइल्डहुड, अडल्ट्स, इन्फेंट, तो ये सब क्या है? आप इनको टच नहीं कर सकते.
और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप देख भी नहीं सकोगे. इफ़ आई एम सेइंग द सोल्जर्स आर ब्रेव, तो आई एम टेलिंग इट, यू कैंट सी. आप सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हैं कि ब्रेव है. वी नो द फैक्ट, वी कैन सी ऑन द TV, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़ ब्रेव, तो यहाँ पे आप उसको देखोगे नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते. सो दीज वर्ड्स are under abstract noun, and the green part in the last it is written the article the is generally not used with an abstract noun. कि जहाँ पे भी आप abstract noun देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, करेज, ब्रेवरी, इन्फेंट, तो यहाँ पे आप इन सारे abstract noun के साथ the जो आर्टिकल the है वो उनके साथ नहीं आएगा. इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई, तो फर्स्ट क्या होगा कि आप ऐसे वर्ड्स देखोगे जिनको आप छू नहीं सकते या आप इनको देख नहीं सकते, एंड द आर्टिकल द विल नॉट गेट अलोंग विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर. वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. You can read more and more examples on net. So thank you so much for listening. Take care. Stay safe.